लो, ये कहाँ से लाइव दिखेगा मुझे? देखना नीचे की पूछ चाहिए। हेलो, हाय एवरीवन। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। मेरा नाम है वंदना गुप्ता और मैं एक होम बेकरी चलाती हूँ जिसका नाम है पेटिस्ट्री बाय वंदना। और आज हम गणेश चतुर्थी के पर्व पे बनाएंगे मोदक, जो कि गणेश जी के सबसे फेवरेट है। ठीक है, तो आज हम 4 तरीके के मोदक बनाएंगे, जिसमें है पान फ्लेवर, रोज फ्लेवर, ग्रेनोला ड्राई फ्रूट मोदक और एक स्पेशल ठंडाई टार्ट मोदक है जिसे हम बेक करके बनाएंगे। तो ज्यादा देर ना, एंड आई वुड लाइक टू थैंक अमूल ऑल्सो, जिसने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं आप सब लोगों से बात कर सकती हूँ एंड आज ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम अपने टार्ट का बेस लगाते हैं। जो रेसिपीज हैं वो मैं पोस्ट कर दूंगी अपने पेजेस पे भी, और यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपडेट कर दूंगी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए अमूल का मक्खन, बटर। और इसके लिए चाहिए आइसिंग शुगर। मैंने सारी क्वांटिटीज वे करी हुई हैं, आपको एग्जैक्ट क्वांटिटीज मैं आफ्टर लाइव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, ये है मेरी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर के अंदर चीनी और कॉर्नफ्लावर मिक्स होता है। ये है ऑल पर्पस फ्लावर। ठीक है, तो अब हम इन तीनों चीजों को अपने बोल में डालेंगे। और ये जो मक्खन है ये रूम टेम्परेचर बटर है। ये अभी बाहर गर्मी में रखे रखे थोड़ा रूम टेम्परेचर हो गया, अदरवाइज आपको चिल्ड बटर लेना है। ठीक है, जो हमारी क्वांटिटी रहती है वो ऑल पर्पस फ्लावर लिया है मैंने 250 ग्राम, और मेरी आइसिंग शुगर है वो है 125 ग्राम्स, और मेरा जो मक्खन है अमूल का सॉल्टेड बटर यूज किया है मैंने, वो भी 125 ग्राम्स है। आई होप आपको सबको मेरी आवाज आ रही होगी। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। आई नो आप सब लोग इस रेसिपी के लिए बहुत एक्साइटेड थे।
मुझे इसका टेक्सचर एक सैंड की तरह क्रिएट करना है, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। और मैं अपना अवन भी प्रीहीट के लिए लगा दूंगी। at 180 degrees। और जब तक हम अपना डो प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने कुछ टार्ट्स को लाइन करके रखा हुआ है, हम इन्हें बेक पे लगा देते हैं। मीनवाइल हम अपना डो भी रेडी करते हैं और कैसे लाइन करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। प्रीहीट होने के बाद हम इसे अपने अवन में रख देंगे। तो ये देखिए, अब ये मेरा जो फ्लावर का और चीनी का मिक्सचर है बटर के साथ मिलके ये एक ब्रेड क्रम्स की तरह हो गया है, राइट। अब मुझे इसे इकट्ठा करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसके साथ, नहीं तो ग्लूटेन फॉर्म हो जाएगा और मेरे टार्ट्स बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनते। तो मुझे इसमें डालना है 2 से 3 बूंद पानी ताकि ये इकट्ठा हो जाए। देखिए मुट्ठी बन रही है तो इट मीन्स हमारा मोन प्रॉपर है। दो से 3 बूंद करके ही पानी डलेगा। सिर्फ उतना पानी डलेगा जिसमें आपका ये टार्ट का मिक्सचर इकट्ठे हो जाए। ज्यादा हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इकट्ठा हो गया है और इसे अब हम क्लिंग रैप करके रखेंगे रेस्ट करने के लिए। ताकि जो बटर हमने इसमें डाली है वो अच्छे से जम जाए और हम इसे इजीली रोल कर पाए। एंड डोंट वरी, मैंने अपने हैंड्स अच्छे से क्लीन कर लिए थे। आप चाहें तो ये वाला स्टेप फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपने हैंड्स वॉश करके आती हूँ। तो इसे अब हम क्लिंग रैप करेंगे। ये जाएगा फ्रिज के अंदर अराउंड 20 मिनट्स के लिए चिल होने के लिए। उसके बाद हम इसे रोल आउट करेंगे, ठीक है। और इसे रोल आउट करके ये इस तरीके से दिखेंगे। इसे मैं अब लगा रही हूँ बेकिंग के लिए।
इसे अराउंड 12 to 15 मिनट्स लगेंगे 180 डिग्रीज पर। अब हम अपना जो ठंडाई मिक्सचर है, ये मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने डाला है अमूल का मिल्क पाउडर, अमूल्य के नाम से आता है। इसके अंदर मैंने नट्स डाले हैं, मैंने लिए हैं बादाम, काजू, और आप इसके अंदर डालेंगे पेपरकॉर्न्स, सौंफ और खस और ड्राइड रोज पेटल्स। इन सबको आपने ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेना है। ये मैंने इस तरीके से बना के रखा हुआ है। राइट, अब हम बनाएंगे अपना मूस। टार्ट के ऊपर जो आपने एक मूस देखा है वो हमारे पनीर से बना है। तो इसके लिए हम लेंगे पनीर और ठंडाई पाउडर। इसको हमें चर्न कर लेना है ताकि एक मूस हमारा रेडी हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मूस की तरह है। थोड़ा सा और बना लेते हैं। थोड़ा सा पनीर और डालना। हमारे ठंडाई पाउडर में चीनी भी ऑलरेडी एडेड है, तो इसलिए मुझे ऊपर से चीनी डालने की जरूरत नहीं है। और इसे अब हम अपने एक पाइपिंग बैग के अंदर फिल करेंगे। आप इस मूस को अपने हाथ से भी बना सकते हैं, हथेली से अच्छे से रगड़ के चिकना करके, और इसके अंदर ठंडाई पाउडर मिक्स कर लीजिए। हमारे ठंडाई पाउडर के अंदर मिल्क पाउडर भी है, उससे एक स्मूथ टेक्सचर मिल जाता है हमें। तो ये हमारा मूस रेडी हो गया है। अब आती है बारी हमारे थर्ड एलिमेंट की, जो कि है हमारी ठंडाई बॉल। ठंडाई बॉल के लिए हमने लेने हैं डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़ी सी इलायची पाउडर जिसे मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ पीसा है, और साथ में जाएगा हमारा ये ठंडाई पाउडर। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं।
मीनवाइल मैं जरा अपने टार्ट्स को एक बार बीच में चेक कर लूं। आप देख सकते हैं कि मेरे टार्ट्स बेक हो रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम अपने इंडक्शन पे अपने कोकोनट को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर अब जाएगा मेरा देसी घी। ओके, तो मैं ले रही हूं थोड़ा सा देसी घी और हम अपने पैन को थोड़ा सा गर्म होने देंगे ताकि घी मेल्ट हो जाए। और बहुत सबसे लो फ्लेम पे आपको अपने कोकोनट को रोस्ट करना है। रोस्ट करने से कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छे से इन्हांस हो जाता है और टेस्ट जो है वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे रोस्ट कर रही हूँ। बहुत ज्यादा देर रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट ही रोस्ट करके चल जाएगा। और आप सभी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं बाद में आंसर करूंगी, क्योंकि आज हम 4 तरीके के मोदक बना रहे हैं। मोदक स्पेशल रेसिपी सेशन है ये, तो मुझे जल्दी जल्दी अपना काम करना है। जब आपको कोकोनट में से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगे तो इट मीन्स वो रोस्ट होना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि अब मुझे आ रही है। घी के साथ जब कोकोनट मिलता है ना तो आई टेल यू उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही डिवाइन होती है। इसीलिए हमारे गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। हाँ, ये ट्रेडिशनल मोदक्स नहीं है जो महाराष्ट्रियंस बनाते हैं, बट ये नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं और ये फटाफट से बन जाते हैं, इंस्टेंट रेसिपी है। ओके, अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिसे मैंने चीनी के साथ पीस लिया था, बहुत ज्यादा नहीं। एंड अब जाएगा इसमें ठंडाई पाउडर। इन दोनों चीजों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। ओके, तो अब मेरा कोकोनट और ठंडाई पाउडर मिक्स हो चुका है। अब इसे बाइंड करने के लिए हम डालेंगे अमूल क्रीम को। ठीक है, ये
जो रेसिपी है वो मैं आपको पोस्ट जरूर कर दूंगी। इस वक्त मैं बिल्कुल अंदाजे से डाल रही हूँ। और ध्यान रहे आपको ये सब कुछ लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। और इस वाले टार्ट मोदक की जो शेल्फ लाइफ है इज 2 to 3 days मैक्सिमम। आप इसे बना के फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज आई टेल यू, ये जब बनेंगे ना तो आप भोग लगाने के बाद इसे छोड़ेंगे ही नहीं, ये फटाफट से खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और जाएगा। बिकॉज मेरे जो ठंडाई पाउडर है उसके अंदर ऑलरेडी शुगर है और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर के साथ भी इसमें चीनी डाली है, तो इसलिए मैं इसकी बाइंडिंग क्रीम से कर रही हूँ। आप चाहें तो मिल्क भी यूज कर सकते हैं, बट क्रीम के साथ जब इसको मिलाते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बस जब आपका सारा मटेरियल इकट्ठे आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि ये रेडी है। मैंने गैस ऑफ कर दी है, आई मीन इंडक्शन ऑफ कर दिया है। मेरा मटेरियल जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है। बहुत ज्यादा ड्राई आउट भी नहीं करूंगी मैं इसे। ओके, तो अब मैं इसको गरम गरम में ही इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के रख लूंगी, सो दैट कि जब हम अपने टार्ट को बनाएं तो इसको प्लेस कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारी बॉल इजीली बन रही है। जो हमारी क्रीम है ना उसने भी मिक्स होने के बाद घी छोड़ दिया है, तो हमारा सारा मिक्सचर बहुत अच्छे से पक चुका है। और इसका टेस्ट जो है ना वो इज लाइक हेवन। बहुत टेस्टी लगता है ये। हम इसी तरीके से अपनी सारी बॉल्स बना लेंगे, राइट। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। Let me check my tarts also. Oh yes, वो बन चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकालते हैं।
मैंने उन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया है। ओके, तो अब मेरी बॉल्स भी रेडी है, मेरा मूस भी रेडी है और मेरे टार्ट भी है। अब हम उनकी असेंबली कर लेते हैं। असेंबली करने के लिए मुझे अपने टार्ट्स को डीमोल्ड करना है। अभी बहुत हॉट है ये। और ये बहुत इजीली निकल जाते हैं। मेरे टार्ट्स डीमोल्ड हो गए हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है डीमोल्ड करने पे, फटाफट से हो जाते हैं। ओके, तो अब हम इनकी असेंबली स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने अपना मूस बनाया था, हम इसे पाइप करेंगे। ये देखिए, और इसके ऊपर जाएगी मेरी ये, और इसे अब हमने गार्निश करना है रोज एंड पिस्ता से। और इसे अब मैं प्रेजेंट करूंगी अपने गन्नू को। सबसे पहला मोदक, जय। मैं जल्दी से अपने बाकी के मोदक भी पाइप कर लेती हूँ। आई होप कि आप सब लोग ये वाले मोदक जरूर बनाएंगे, घर पे जरूर ट्राई करेंगे। और इन सभी को हम रोज और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। मैं अभी इनका एक क्लोजर लुक आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए, आप इसका एक क्लोजर लुक देखिए कैसे लगते हैं।
अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है हमारी रोज मोदक। उसके लिए अगेन मुझे अपने कोकोनट को रोस्ट करना है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ फटाफट से। ये ली है मैंने रोज फ्लावर्स, जिसकी पत्तियों को मैंने वॉश करके पीस लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये है हमारा रोज सिरप, जो कि हमारी रोज मोदक के अंदर जाएगा। और ये है हमारा कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट। और ये है हमारा मिक्स ड्राई फ्रूट, जिसे मैंने पहले ही रोस्ट करके रख लिया है। इसके अंदर मैंने कुछ सीड्स लिए हैं, पंपकिन सीड्स लिए हैं, आपके खरबूजे की गिरी ली है, तरबूज की गिरी ली है, थोड़ी सी गोंद भी डाली है, मखाने भी डाले हैं, चिरौंजी डाली है, थोड़ा सा कोकोनट है। तो इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट करके रख लिया था टाइम सेव करने के लिए। अदरवाइज आप उसे लो फ्लेम पे अपने सारी चीज़ों को डाल के रोस्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डालेंगे अपना अगेन आपको सबसे लो फ्लेम पे काम करना है। अब जाएगा मेरा देसी घी, अमूल का देसी घी। इसके अंदर अब जाएंगे डेसिकेटेड कोकोनट। इसको आपको फ्रेगनेंट होने तक अच्छे से रोस्ट करना है। ध्यान रहे कि कलर चेंज ना हो। जब आपको कोकोनट की अच्छे से खुशबू आने लगे तो इट मीन्स वो हो चुका है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होंगी। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत जल्दी से बन जाती है। क्विक रेसिपीज़ हैं, बहुत टेस्टी हैं, बहुत यमी है। और आप इसे बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं एक्चुअली। और जो रेसिपीज़ हैं वो अब मैं अपने पेज पे डालूंगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक आप उसे लाइक कर सकते हैं, पेटिस्ट्री बाय वंदना के नेम से है वो। सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं रेसिपी, सारी रेसिपीज़ विद क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में सब कुछ डाल दूँगी। आप प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, अमूल के पेज को फॉलो कीजिए, अमूल के ऊपर भी मैं अपडेट कर दूँगी। और जब आप ये मोदक बनाते हैं ना, आई टेल यू, मन में ना गणपति बप्पा का नाम ज़रूर लेते रहिए और आपके मोदक कभी खराब नहीं होते। अब मुझे खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर जाएंगे मेरे रोज पेटल्स, जिसे मैंने पहले ही पीस के रखा था टाइम सेव करने के लिए। अभी मैंने गैस ऑफ कर दी है और साथ में जाएगा रोज सिरप। ये रोज सिरप आपको मार्केट से मिल जाएगा। मेरी गैस ऑफ है अभी।
हमने अपनी सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर जाएगी अमूल का मिठाई में। हमने अभी तक इसमें चीनी ऐड नहीं की है। अमूल के मिठाई मेट से इसके अंदर एक रिचनेस भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। और इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी क्रीम। ये हमारी स्वीटनेस को भी बैलेंस करेगा और हमारी चीज़ों को भी बैलेंस करेगा। अब मैं अपनी इंडक्शन को ऑन कर रही हूँ। और सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठे कुक करना है जब तक ये सब कुछ इकट्ठे ना हो जाए। अब मैंने अपनी गैस इंडक्शन को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। के अंदर और इसी के अंदर अब हम अपनी फिलिंग, जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे, उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मिठाई में। ताकि ये सब कुछ मिक्स हो जाए। और थोड़ी सी जाएगी क्रीम। इंडक्शन को ऑन करेंगे। और सारी चीज़ों को इकट्ठे मिक्स कर देंगे। मेरी फिलिंग भी इकट्ठी हो गई है। इस फिलिंग की भी हमने छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। इससे पहले मैं निकाल लेती हूँ। हमारा कवर भी रेडी है और हमारी फिलिंग भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी फिलिंग की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे जो कि हमारे मोदक के सेंटर में जाएगी।
इन वाले मोदक की शेल्फ लाइफ है 4 to 5 डेज। आप इसे 4 to 5 डेज के लिए रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके। तो ये हमारी छोटी छोटी ड्राई फ्रूट फिलिंग्स रेडी हैं। और ये इस तरीके के आपको मोदक मोल्ड्स मिल जाएंगे, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। मेरे पास ये 2 तरीके के मोल्ड्स हैं, आप चाहो तो कोई भी चूज कर सकते हो। और इसे इस तरीके से आपको अपने मोदक मोल्ड्स को पहले ग्रीस करना है, फिर यूज करना है। मैंने ग्रीस कर दिया था। आप रोज मोदक में चाहो तो कोई भी और मनपसंद फिलिंग कर सकते हो। इसे हम बंद करेंगे, अच्छे से कैविटी क्रिएट करेंगे अंदर से दबा के, फिर ये बॉल्स जाएंगी इसके अंदर। इसी मटेरियल से थोड़ा सा सील कर दीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर गुलकंद की फिलिंग भी दे सकते हैं, मावा फिलिंग भी दे सकते हैं। हमारा मोदक रेडी है, इसे अब निकाल लेते हैं प्लेट से। ये सबसे पहला मोदक अभी गणेश जी को देंगे, इसकी डेकोरेशन थोड़ी सी बाकी है, उसे करके फिर इसी तरीके से हम बाकी के मोदक भी रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में, स्पेशली जब आप मोल्ड्स के साथ बनाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है इसे बनाना। ये देखिए मेरा मोदक बनके रेडी है बिल्कुल। एक दो और बना लेते हैं। आप चाहें तो रोज सिरप को कम डाल सकते हैं, रोज एसेंस भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह। अच्छे से दबा के आपको इसे कैविटी को बंद करना है। और लीजिए मेरा मोदक बनके तैयार है। ये मटेरियल इतने ही मोदक बन पाएंगे इसमें।
जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपने हैंड्स को वॉश करके आती हूँ और फिर हम अपने मोदक की डेकोरेशन करेंगे। ओके, तो अब हमारे मोदक जो हैं वो बन चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से इसकी एक डेकोरेशन कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़े से अपने रोजेस, तो हाथ से हल्का सा पीस के रोज पेटल्स को इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा आपने पीसना है और ये इसके ऊपर जब जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे एक चांदी का वर्क। ये हमारे मोदक रेडी है अब गणेश जी को सर्व करने के लिए। तो मैं अपना रोज वाला मोदक भी गणेश जी को चढ़ा देती हूँ और जय हो गणेश जी महाराज की। आप इसका एक क्लोजर लुक देख सकते हैं कि ये हमारे रोज मोदक कैसे लगते हैं। ओके, तो अब हम जल्दी से अपने नेक्स्ट मोदक की तरफ चलते हैं जो कि है पान फ्लेवर मोदक। मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। मैंने लिए थे 3 पान जिन्हें चर्न कर लिया मिक्सर जार में। ये थोड़ा सा ग्रीन कलर है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये है थोड़ी सी सौंफ और ये है हमारी गुलकंद और ये है डेसिकेटेड कोकोनट। तो चलिए अब फिर से हम अपना पैन ले लेते हैं और अगेन सबसे स्लो हीट पे हमें ऐड करना है अमूल का देसी घी। अब इसमें जाएगा मेरा कोकोनट। इसको अगेन आपने सबसे लो हीट के ऊपर भूनना है। साथ ही मैं डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है इसे फ्रेगनेंट होने में, हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं।
और जल्दी से हमारा कोकोनट जो है वो रोस्ट हो जाता है। मुझे इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, तो मैं इसे लो फ्लेम पे ही रोस्ट कर दूँ। अब मैं डालूंगी 2 से 3 बूंदे ग्रीन कलर की। अब जाएगा इसमें पान। आप चाहें तो पान एसेंस भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश पान नहीं है तो। मैं फ्रेश पान को यूज करना प्रेफर करती हूँ। थोड़ा सा ग्रीन कलर जाएगा और इसमें जाएगा मिल्क मेड। हम इसमें कोई भी ऊपर से चीनी नहीं डाल रहे हैं। हमारा जो अमूल का मिठाई मेड है ये ऑलरेडी स्वीट है, तो हमें ऊपर से कोई भी मीठा डालने की जरूरत नहीं है। और इसमें जाएगी थोड़ी सी क्रीम टू बैलेंस एवरीथिंग। और जब तक मेरा मिक्सचर इकट्ठे नहीं हो जाता मुझे इसे कुक करना है। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी नट्स भी डाल सकते हैं, इसको पाउडर करके। और इसके अंदर हम एक फिलिंग देंगे जो कि गुलकंद की फिलिंग होगी। मेरा मिक्सचर इकट्ठा होना शुरू हो गया है और मैं इसे निकाल लेती हूँ बोल में। तो मेरी पान की कवर रेडी है। अब मुझे उसकी फिलिंग के लिए काम करना है। इसके लिए मैं लूंगी गुलकंद, इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी सौंफ और थोड़े से पान के पत्ते। इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। वैसे भी पान गुलकंद जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है और जब हम इसे मोदक के रूप में खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली खाने के बाद तो ये मोदक बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी फिलिंग भी रेडी है। तो अब हम अपने बना लेते हैं पान वाले मोदक। अगेन आपने मोल्ड लेना है, इसे थोड़ा सा ग्रीस करेंगे हम। आप घी से, बटर से, किसी भी चीज के साथ ग्रीस कर सकते हैं। अभी मेरा मिक्सचर थोड़ा गर्म है,
थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे इसके अंदर, अच्छे से इसे सील कर देंगे। तो ये हमारे पान के मोदक बनके तैयार हैं। इसके बाद हम बनाएंगे ग्रेनोला मोदक, जो कि अगेन बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी है। देखिए मैं कैसे इसे सील कर रही हूँ, अच्छे से दबा के आपने इसे सील करना है। अभी तक हमने जो मोदक बनाए हैं वो है ठंडाई टाट मोदक, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने ठंडाई मूस भी बनाया है, ठंडाई गोला बनाया है और एक टाट बनाया है। फिर हमने बनाए हैं रोज मोदक, जिसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट की फिलिंग दी है। और तीसरे नंबर पे है हमारे पान मोदक, जो कि मैं इस वक्त बना रही हूँ, जिसके अंदर मैंने गुलकंद की फिलिंग दी है। और इसके बाद अब हम बनाएंगे ग्रेनोला मोदक। तो मेरे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए। और जब आप ये बनाएंगे तो सबसे बहुत ही तारीफें भी मिलेंगी, और गणेश जी तो ऑफकोर्स खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है मोदक। बिकॉज इस टाइम में हम बाहर से कुछ भी नहीं ला रहे हैं ज़्यादा, तो घर पे बहुत इजीली हम मोदक बना सकते हैं इसी तरीके से। आप चाहें तो इसे बिना फिलिंग के भी बना सकते हैं, बट जब हम कभी भी एक फिलिंग के साथ बनाते हैं तो अंदर से जब सरप्राइज निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे एंड वाले में मटेरियल कवर का कम था, तो मैंने इसे फिलिंग से ही भर दिया। बन गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे ये मोदक रेडी हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं हाथ वॉश करके आई। ओके, तो अब हमारे जो चौथे नंबर के मोदक हैं वो है ग्रेनोला मोदक। आप देख सकते हैं, अब हम इनकी डेकोरेशन करते हैं। आप चाहो तो इसे रोल आउट भी कर सकते हो डेसिकेटेड कोकोनट में, और अदरवाइज मैंने क्या किया, ये शुगर बॉल्स ली हैं छोटी छोटी,
अंदर इन्हें साइड्स में कोट कर दूँ। इसके ऊपर भी हम लगाएंगे चांदी का वर्क ताकि बिल्कुल फेस्टिव लगे। तो मैं अपने पहले मोदक को सॉफ्ट है, पहले मोदक को सर्व करूंगी गणेश जी को। लीजिए मेरे पान के मोदक रेडी हैं बिल्कुल सर्व करने के लिए। आप इसका एक क्लोजर लुक देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बनाएंगे अपने ग्रेनोला मोदक। उसके लिए जो हमें सामान लगेगा वो है खजूर, ये मैंने ली है खजूर, और ये मैंने लिया है मिक्स ड्राई फ्रूट। अगेन मैंने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से रोस्ट करके और फिर डाला है, क्योंकि इसे थोड़ा सा टाइम लगता है रोस्ट करने में। और ये मैंने लिए हैं ओट्स, ये हमारे रेगुलर जो आप ओट्स खाते हैं वही ओट्स हैं। और ये है थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट, और जाएगा इसमें इलायची पाउडर, ये हमारा इलायची पाउडर। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ में जाएगा हमारा मिठाई में और क्रीम। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रेनोला मोदक के लिए। तो चलिए इसे भी हम जल्दी से बना लेते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी डेट्स को, खजूर को पीसना है। पहले हम रोस्ट कर लेते हैं अपनी चीजें, फिर इकट्ठे पीसते हैं। तो अब मैं इंडक्शन में अपने पहले डालूंगी घी। अब तो घी के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। 1 चम्मच घी जाएगा इसमें। अब जाएंगे मेरे ओट्स, इनको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। आप मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर सकते हैं इसे। ये आज गणपति बप्पा खुश हो जाएंगे इतने सारे वैरायटी के मोदक खाकर।
आप देख सकते हैं कि ये रेसिपी कितनी फटाफट से कितनी झटपट बन जाती है। तो आप इसी तरीके से अपने घर पे भी ये सारे फ्लेवर्स के मोदक बहुत इजीली बना सकते हैं। हमें बाइंडिंग के लिए सिर्फ लगती है अमूल की क्रीम और मिठाई में, दोनों चीज़ों से बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। जब आपको खुशबू आने लगे मीन्स वो रोस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। और इसमें जो मैंने रेशोज लिए हैं वो आपको डेफिनेटली बाद में मैं रेसिपी पोस्ट कर दूंगी, लेकिन आप कोई भी इंग्रेडिएंट को कम ज़्यादा कर सकते हो। लाइक आपने इसमें जो डेट्स हैं, आप चाहो तो डेट्स को इंक्रीज कर सकते हो और इसी से भी इसकी बाइंडिंग भी कर सकते हैं। ऊपर से आपको मिठाई में डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्रीम के साथ ही आपकी मोदक बाइंड हो जाएंगे। और जब हम क्रीम को कुक कर लेते हैं तो आपकी जो मोदक है वो बहुत अच्छे से इकट्ठी हो जाती है और वो इतनी जल्दी बाइंड हो जाते हैं, उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो आप जब बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। आप हाथ से टच करके भी देख सकते हैं। जब आपको ये थोड़ी क्रिस्पी लगे तो इट मीन्स ये होना स्टार्ट हो गए हैं। इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़े से डालूंगी कोकोनट को। अब हमारे जो ओट्स हैं वो भी रोस्ट हो गए हैं। अब हमने सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है एक्चुअली। मैं एक मिनट अपना मिक्सर जार क्लीन कर देती हूँ। मैं अपने मिक्सर जार में डालूंगी अपनी डेट्स को, यानी कि खजूर। इन्हें मैंने डीसीड करके रख दिया था पहले, और इसके साथ थोड़ी सी हम ओट्स को डालेंगे ताकि मिक्सचर पिस जाए अच्छे से। ये आपको पल्स करके ही अच्छा पीसना है। इस तरीके से मैं अपने ओट्स को भी हल्का हल्का सा ग्राइंड करूंगी। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का ही ग्राइंड करना है।
और मैं अपने ड्राई फ्रूट को भी थोड़ा सा ग्राइंड करूंगी। मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राइंड हो गई हैं, इकट्ठे हो गई हैं। अब मुझे दोबारा से इसे कुक करना है। मुझे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और आप चाहें तो डेट्स की क्वांटिटी इंक्रीज करके डेट्स के साथ ही आप इसे बाइंड भी कर सकते हैं, पर हम आज यूज़ कर रहे हैं मिठाई मेट। आप चाहें तो मिठाई मेट की जगह चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं और इसे बाइंड कर सकते हैं क्रीम के साथ। अब मेरी इसके अंदर जाएगी क्रीम to balance everything. आई होप आप सब लोग ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा नट पाउडर है, सारा ड्राई फ्रूट जो है वो हमने पीस के डाला है, ओट्स डाले हैं, खजूर डाली है, मिठाई में डाला है, क्रीम डाली है, इलायची पाउडर डाला है। तो वो सारी चीज़ें ऑल टुगेदर बहुत ही बेनिफिशियल हैं हमारे लिए। और अगेन जब इसका प्रसाद लग जाएगा तो वैसे भी बहुत ही आपको नरिश करेगी अंदर से। जब आपका सारा मिक्सचर इकट्ठे आने लगे और आपकी क्रीम कुक हो जाए तो इट मीन्स आपका ग्रेनोला मोदक का मिक्सचर रेडी है। इंडक्शन बंद होने के बाद भी मैं इसे थोड़ा सा चलाती रहूँगी, क्योंकि मिक्सचर काफ़ी गर्म है और पैन भी गर्म है, तो ये अभी भी कुक हो रहा है। और इसके साथ एक टिप है, जब ये मिक्सचर थोड़ा गर्म होगा तभी आप इसको मोल्ड में डाल के मोदक बना सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपके लिए मोदक बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। आपको इसे इसके साथ थोड़ा गरम गरम में ही काम करना पड़ेगा। आप अपने मोदक को घी या बटर से ग्रीस कर सकते हैं। अगेन मिक्सचर काफी गरम है, आपको इसके अंदर फिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत रिच है, इसके अंदर सारा ड्राई फ्रूट और ओट्स डेट्स की फिलिंग है। देखिए ये हमारा मोदक तैयार है, इसे मैं अर्पण करती हूँ अपने गणेश जी को। चलिए हम बाकी के मोदक भी फटाफट से रेडी कर लेते हैं और इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उसे आंसर करूंगी। यस, मैं सारी क्वांटिटीज अभी बताती हूँ कि इस तरीके से आपके मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे। दो तीन मोदक बना लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बन जाते हैं, इंस्टेंट रेसिपी है। और इन मोदक को आप एटलीस्ट 10 डेज के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। किसी ने गणेश स्थापना की हो और आप उसके घर जाएं तो आप इन मोदक को ज़रूर बनाकर लेके जाएं, भोग लगाएं। यकीन मानिए सब लोग बहुत खुश होंगे। काफ़ी गरम मिक्सचर है अभी भी। चलो हमारे मोदक रेडी हो गए हैं। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे मोदक, मैं बस हाथ वॉश करके आई। तो अब मैं सेल्फी मोड पे आ गई हूँ, तो अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ जी मोनिका जी, मैं रेसिपी अभी शेयर कर दूँगी, सारी रेसिपीज़, और मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ मोदक। ये हैं मेरे ठंडाई मोदक, और ये है मेरे रोज़ मोदक, ये पान मोदक हैं, और ये मेरे ग्रेनोला मोदक हैं। ईशा ढींगरा जी, सब्स्टिट्यूट फॉर मिठाई मेड, अगर आपको मिठाई मेड नहीं डालना है तो आप उसकी जगह गुड़ या चीनी का इस्तेमाल कर सकती हैं, को यूज़ करना होगा। तो मेरे गणपति बप्पा को सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अभी पोस्ट कर दूंगी, सारे इंग्रेडिएंट्स। मैं चेक कर लेती हूँ कोई और क्वेश्चन है तो। थैंक यू एवरीवन। हाउ टू रिड्यूस, बागेश सूद जी पूछ रहे हैं कि स्वीटनेस कैसे रिड्यूस की जाए गुलकंद की।
तो भाग्येश जी, आपको गुलकंद के अंदर डालने हैं डेसिकेटेड कोकोनट। जब आप उसे डालेंगे उसके साथ ही थोड़ी सी डालिए सौंफ और उन चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। आप गुलकंद की स्वीटनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको शो कर रही हूँ वन बाय वन अपने सारे मोदक्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू किम, थैंक यू ईशा, थैंक यू एलिस। व्हाट्स द सिल्वर थिंग? एलिस जी पूछ रहे हैं व्हाट्स द सिल्वर थिंग। ये जो सिल्वर है ये एक वर्क है जो मिठाई के ऊपर जाता है, तो हमने इसी को यूज़ किया है। ये चांदी का वर्क है। तो थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने ज्वाइन किया इस सेशन को। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। आप सब लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और आप सब ने इंजॉय किया होगा मेरी इन रेसिपीज़ को, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इन रेसिपीज़ को बनाएंगे और अपने गणेश जी महाराज को खुश करेंगे। तो अगेन विश यू गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। थैंक यू so much.